मैं श्रीमती रजनी वाल्मीकि जंगपुरा सिद्धार्थ नगर से मैं इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं भी दलित परिवार से हूँ और मैंने यहाँ तक बहुत चीज़ें नोट की है। सरकार देखिए कोई सी भी आए मगर हमारे हक के लिए तो नहीं आई ना। आज हमारी भी सरकार बन के देख रही है, जैसे अभी पहले केजरीवाल का कोई नामो निशान नहीं था मगर उन्होंने भी लड़े, अपने हक के लिए लड़े, मगर दिखाया कुछ और दे कुछ दिया हमारे को। तो बस मैं तो ये कहूँगी हम भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे समाज को ऊपर उठाना है, वाल्मीकि समाज को ऊपर उठाना है और बाकी और भी समाज जो गरीब दलित के परिवार के उन्हें ऊपर लेकर आना और हमारे को दिखा देना है कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है। ये कमजोर ना समझो जो हमारे अधिकार खा चुके हैं। हमारे ठेकेदार के ठेकेदार में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना आप देखिए क्राइम चल रहा है, पैसे ले रहे हैं ठेकेदार। मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा सकती हूँ, बहुत कुछ अत्याचार है। तो इसलिए हमारी वाल्मीकि सरकार आना चाहती है, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती है। आप सफाई कर्मी हैं, कुछ पक्के हुए आपके यहाँ? मैं खुद ठेकेदार हूँ, मैं ठेकेदारी नौकरी करती 12,000 में। मैं शौचालय पे नौकरी करती हूँ। मैंने देखा अत्याचार ठेकेदारों का। वादे करे केजरीवाल में आऊंगा, मैं पक्का करूंगा, क्या करा? कुछ नहीं करा, दिखाया कुछ, दिया कुछ। इसलिए अब ठेकेदारी हटेगी, हमारे को इंसाफ मिलेगा और ये सरकार आएगी। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ। हमारा मुद्दा बस यही है कि बेरोजगार को रोजगार मिले। जय वाल्मीकि। मैं हरिनगर 10 से हूँ जी। मैं अपना ये कहना चाहती हूँ कि जो अपना संविधान है, हमारा संविधान ख़त्म करने के लिए हो रहा है। जो हमारे बेरोजगार हैं, ठेकेदारी में दिए जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं, मतलब परमानेंट नहीं करा जा रहा और 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं। उसमें क्या फ़ायदा है? दलित को क्या फ़ायदा मिल रहा है? ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज को। वाल्मीकि समाज जो है पीछे जाए जा रहा है हमारा, और ना ही आगे बढ़ रहा ना कुछ। और जैसे कि ये केजरीवाल का आप बोल रहे थे कि झाड़ू मुद्दा लिया, आए किसके अकॉर्डिंग आए थे कि जैसे कि अन्ना हजारे जी, और सपोर्ट किसने करा था कि वाल्मीकि समाज ने लेके चले झाड़ू को। केजरीवाल ने बोला कि झाड़ू मुद्दा बनाया कि झाड़ू और वाल्मीकि समाज को हम आगे रखेंगे, पर आज उसने केजरीवाल ने क्या करा है? झाड़ू ले ली, हमारे जो मुद्दा था हमारा वो ले लिया, छीन लिया, है ना। और आज क्या बेरोजगारों को कुछ भी नहीं है। केजरीवाल सरकार है, फ्री राशन पानी दे रही है। फ्री राशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक डोंगी डकोसला बना रखा है उसने। वो जो हमारा लोन का पैसा मिलता है, हमारे बेरोजगारों का लोन जो मिलता है 5-5 लाख का, वो उन्हीं को ही ले रहा है और उन्हीं को दे रहा है। वो कुछ नहीं है। तो वोट कैसे मिलता है फिर? वोट ये तो अंधभक्त जो बोलते हैं, अंधभक्त बने पड़े हैं अभी। उन अंधभक्तों की आंखों से पट्टी हटानी है, खोलनी है और उनको दिखाना है भाई जागो, समाज भी जागे। और अन्य जो तीसरे SC जनरल जो भी आते हैं उनको देखें, वो भी सोचें जो ये क्या हो रहा है आगे। बीजेपी है, कांग्रेस दिल्ली में मजबूत है, आम आदमी पार्टी कैसे हराओगे आप उनको? मजबूत है, कहते हैं ना, तिनका करके चिड़िया घर बनाती है। हमारा भी तिनका करके चिड़िया बनेगी। पहले अशोक ज्ञानी जी अकेले खड़े थे, आज उनके साथ 10,000 पब्लिक खड़ी है। 10 से 20 भी होंगे, 20 से 25 भी होंगे, आगे चल के करोड़ों भी होंगे। ये वाल्मीकि समाज आगे रहेगा और आगे आके दिखाएगा। ईवीएम का विरोध करते हैं आप लोग? ईवीएम आप देख लीजिए, अभी भी सामने आया ईवीएम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हमारे रास्ते ये हैं, जो अनपढ़ हैं वो नहीं समझते, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि हम ये करवाएंगे आपके साथ, कि आपको पैसे देंगे। जो SC जो चुनकर जाते हैं कोटे से, आपके विधायक कुछ वो कर रहे हैं आपके लिए काम? जी मैं तो ये बोल रही हूँ, अभी सारे आएंगे, अभी इलेक्शनों के टाइम पे सभी आएंगे कि हम आपको ये गली मोर्चा दिखाएंगे, कि आपको आपके स्कूलों के लिए दिखाएंगे, आपको सभी अच्छा एरिया करके दिखाएंगे, आपको फैसिलिटीज देंगे। हम आधी रात भी खड़े रहेंगे, पर ऐसा कहाँ होता है? 1-2 महीने के लिए आएंगे राउंड पर, वो दिखाएंगे। विधायक भी आम जनता से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, किसी ने नहीं किया। इसलिए हम सोच रहे हैं अब की बार अपनी सरकार जीतेंगे, लड़ेंगे, खड़े होंगे। वाल्मीकि समाज, अशोक ज्ञान जी जिंदाबाद। हमारी तैयारी अभी आप देख ही रहे हैं, जैसे पीछे बहुत सारा यहाँ पे मोर्चा इकट्ठा हो रखा है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितना भी अभी चल रहा है, अब आप ईवीएम का आप अगर ले तो हर बंदा ये कह रहा है कि आपको ईवीएम में आपको चेंज करनी चाहिए, या फिर जो स्टैम्प पेपर जैसा होता है उसके ऊपर आपका वोटिंग होना चाहिए। ठीक है, आपके मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे जो कर्मचारी हैं जिनको 99 से पक्का नहीं किया गया, 2000 से पक्का नहीं किया, बहुत सारी पार्टियां आई हैं और उन पार्टियों के हित में ये हो रहा है कि वो सिर्फ एक चीज़ सिर्फ बोलने वाली चीज़ है। इतना सारा फंड जाता कहाँ है नहीं पता। हमारे इतने सारे लोग हैं, TMR है, RMR है या NDMC के हैं, या बहुत सारे लोग हैं। और उसके अलावा मुद्दा है हमारा शिक्षा का। अभी पिछले साल जितना भी होता है कि जितने भी उनको सिर्फ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो इस टाइम पे इतना नशा फैला हुआ है कि यहाँ से आपको बाहर भी जाओगे ना, आपको इतने सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे होंगे कि आपको 8 साल का है, 5 साल का है, हर बच्चा नशा कर रहा है। और हर जगह वो नशे के जो ठेके हैं इतने ज़्यादा खुले हुए हैं और पुलिस प्रशासन बंद है। अब महिलाओं का अगर आप मुद्दा लें तो हर जगह छेड़छाड़ चलती है, हर जगह बहुत सारी चीज़ें होती है। जो केजरीवाल सरकार है उसके बहुत प्रचार होता है कि दिल्ली में एजुकेशन बढ़िया हो गई है, हेल्थ अच्छी हो गई है, कुछ नहीं हुआ। आप एक चीज़ बताओ, आप मेरी ना सुन के आप अगर किसी और के जाके किसी भी झुग्गी या कहीं पे भी आप जाके उनसे ये पूछिए कि आपको क्या फ़ायदा है, वो बोलेंगे कि फ्री है। वो सिर्फ बोलने के लिए फ्री है, आपको पता है वो सिर्फ बोलने के लिए फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। दलित महिलाएं जो हैं इस बात का ज़्यादा विरोध कर रही हैं कि जो ठेके खोले जा रहे हैं शराब के, वो एक वार्ड में 4-4 ठेके खोले जा रहे हैं। तो क्या एक मुद्दा यह भी अहम होने वाला है चुनाव में? बिल्कुल होने वाला है। आप एक चीज़ सोचो, हमारे घरों के बच्चे जहाँ पे जिनको मतलब पढ़ाई में आगे होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ पे इतना कमाई का इतना स्तर नहीं है ऊँचा, हमारे यहाँ पे बहुत कम कमाई है, बहुत कम में हमें गुजारा करना होता है। पर उस कम में भी ये हो कि अगर वो पैसा भी ठेके की तरफ जाने लगे तो हम लोगों का क्या होगा, हमारा दिनचर्या कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता। डिफेंड कैसे करोगे इस चीज़ को आप? हम चुनाव लड़ेंगे, हम इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं, हर बंदे का हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद की जाएं। क्योंकि हमारे अब आप यहाँ पे हर महिला है, अब आप हर महिला अगर वो पक्की नहीं है, उनके यहाँ पे पैसा नहीं है, वो जहाँ के किसी घरों में जाके बर्तनें मांज रही हैं। आप सोच रहे हो अगर वो मांजने के बाद अगर उनको 2-3 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और वो भी अगर उनसे मार पीट करके दारू के लिए मांग लिए जाएं, आजकल का बच्चा सिर्फ 1,000-2 हज़ार रुपए के लिए माँ बाप के ऊपर हाथ छोड़ रहा है। आप सोच रहे हैं नशा कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी फ्री में एजुकेशन दे रही हैं, वो हेल्थ दे रही हैं, आप कैसे टक्कर दे पाओगे उनको? अब आप एक चीज़ सोचिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे घरों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट वो बच्चा सिर्फ 12वीं के बाद आगे वो करेगा क्या? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इतने लाखों रुपए आपको यूनिवर्सिटीज़ में आपको देने पड़ते हैं। हर यूनिवर्सिटीज़ मतलब 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। हमारे पास घर बनाने के पैसे नहीं है, आप यूनिवर्सिटी की सोच रहे हो, कर ही नहीं सकता है। सरकार कह रही है कि जहाँ झुकी वहीं मकान, फायदा तो पहुँचा रही है। कहीं नहीं पहुँचा है, आप जाके देखिए ना। आप हमसे मत पूछिए, हम तो बोलने वाले हैं, हम बोल ही रहे हैं ना। आप जाइए, आप एक एक बंदे को जाके पूछिए कि यहाँ पर झुग्गी है, यहाँ पर मकान का वादा किया गया था, क्या आपको मकान मिला है? आप पूछिए जाके उनसे। बाबा साहब के नाम पे नाटक चला रही है केजरीवाल सरकार। अब वो कुछ भी करें, बाबा साहब वाले ये सब खड़े हैं, हमारा झाड़ू का जो निशान है, जो चिन्ह है, वो उन्होंने लिया। उसके बाद हमारे लिए क्या किया? उनका मेन मुद्दा था कि किसी भी जिसने भी सरकारी स्तर पर एक दिन भी काम किया है उनको वहाँ पे पक्का किया जाएगा। केजरीवाल सरकार आई है 2012 के बाद और ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि 2004 से लेके 2006 तक ये बंद कर दिया गया है। जो डी सेक्शन है ये बंद कर दिया गया है। जब वो बंद किया गया तो उन्होंने झूठी उम्मीद पर क्यों पार्टी बनाई है? तो वाल्मीकियों का रहा है, झाड़ू सफाई कर्मी रहे अधिकतर, क्या कुछ फायदा मिल रहा है केजरीवाल सरकार से वाल्मीकि समाज को? बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। आप एक चीज़ सोचिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे नशा चला रखा है, नशा भी नहीं का है, नशा मुक्ति भी नहीं की है। नशा भी यही बेच रहे हैं, नशा मुक्ति भी नहीं की है, लेकिन गरीब आदमियों के बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं। मतलब ये जो केजरीवाल सरकार की ये जो योजना है ठेके खोलने वाली, इससे जो है शराब नीति जिसे कहेंगे, इससे खासकर दलित समुदाय पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और इसके जो परिणाम है, इसका परिणाम देखो हम भुगत रहे हैं इसका परिणाम। लेकिन आपने विरोध भी तो नहीं किया ठेकों का ठीक से, सरकार ने ठेके खोल दिया आपके बगल में। क्यों हमने सबने बस लिख के दिया है, सबका पर्चा करके दिया है कि भैया ठेका बंद कराओ।